माय चैनल। तो वैसे मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ और कुछ दिखाने लायक ही नहीं बचता है, तो मैं आपके लिए बनाती नहीं हूँ व्लॉग। लेकिन आज मैं कहीं जाने वाली हूँ इसलिए व्लॉग भी बन रहा है, क्योंकि अब्बा मान गए दोस्तों ट्रिप के लिए और हम सब जा रहे हैं बनारस, वो भी सिर्फ कज़न लोग के साथ। पेरेंट्स लोग नहीं जाने वाली है, ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात है कि बुरी बात है आई डोंट नो, पर हम लोग जा रहे हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत मज़ा आएगा और पहली बार मैं जा रही हूँ बनारस। कहीं भी मैं पहली बार जा रही हूँ, कहीं जाती ही नहीं हूँ। मैं अभी एग्ज़ाम देकर आई हूँ, शाम हो गई है और हम लोग की रात की ट्रेन है, तो पहले हम लोग जाएंगे नानी घर, फिर उसके बाद वहाँ से स्टेशन जाएंगे और फिर चले जाएंगे बनारस। ट्रेन से, फ्लाइट से नहीं। तो चलो चलते हैं बनारस। वीडियो बना रहे हैं हम, कुछ बोलो। क्या बोले गाइस, फॉलो नहीं कर रहे। फाइनली हम लोग जा रहे हैं। हम लोग के बाबूजी परमिशन दे दिए हैं, अब्बा सबके मान गए हैं। अब्बा हम लोग के मान गए, तो हम लोग फाइनली ट्रिप पे जा रहे हैं। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन। इधर रही मैं। तो हम स्टेशन पे काफ़ी समय पहले ही पहुंच गए थे, तो हमने सोचा चलो एक रील बनाते हैं। लेकिन हमारी जो मंडली है वो रील बनाने में इतनी बुद्धू है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा टेक लिया उस रील को बनाने में। और वो रील अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट किया हुआ है और शॉर्ट्स पे भी पोस्ट किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो जैसे हम रील आधा बना ही रहे थे तभी हमें याद आता है कि हमारी ट्रेन अलग प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो हम भागकर वहाँ जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम आराम से बैठ जाते हैं अपने ट्रेन में और पहुँच जाते हैं वाराणसी स्टेशन। स्टेशन काफ़ी सुंदर बनाई होती है, बिल्कुल ट्रेडिशन वाइब लग रही थी। उसके बाद हम ऐसे सुस्ताए हुए रहते हैं क्योंकि हम 4 बजे वहाँ पर पहुँचते हैं। देन हम वहाँ से गए अस्सी घाट पे, क्योंकि हम वहाँ पे पहुँच गए थे टाइमली और हमने सोचा कि सुबह की जो आरती हम अस्सी घाट पर देख लें। अस्सी घाट की आरती एंजॉय करने के बाद हमने वहाँ पे पी एक नींबू वाली चाय, जो कि इतनी ज़्यादा मस्त बनी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा वो कितनी ज़्यादा मस्त थी। वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा प्योर, इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था आरती देखते वक्त, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अस्सी घाट से ही आपको बोट मिल जाएगा अगर आप बोट राइड करना चाहते हो। वहाँ से काफ़ी लोग नमो घाट, आपको वो जितने भी घाट है वाराणसी में वो घुमा देंगे। मेरे ख्याल से ये सही डिसीज़न है। अगर आप बोट पे बैठ जाते हो तो बोट राइड भी हो जाएगी और अच्छे से आप घाट को भी घूम लोगे। हम घाट घूमते ही घूमते ऑटो से चले गए रूम ढूंढने, और जब हम ऑटो से जा रहे थे तो वहाँ की वॉल पे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। और हम चले गए रूम ढूंढने, और जब हम लोग गए थे वो बहुत सीज़न का टाइम था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप जब भी जाओ वाराणसी तो प्लीज़ नवंबर या दिसंबर में मत जाओ, क्योंकि 15 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाती है वहाँ और बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो हर चीज़ महंगी होगी, मतलब कि आपको रूम बहुत मुश्किल से मिलेगा और रूम भी बहुत महंगी मिलेगी। हमें जो रूम मिली थी वो 1100 की एक थी और हमने 2 रूम ली थी, तो करीब 2200 का हमारा रूम था।
है। तो अभी हम लोग आए हैं घाट पे, जो कि हमारा पहला घाट है और इसका नाम है केदार घाट। केदार घाट के किनारे ही केदार मंदिर भी बनी हुई थी, तो हमने साथ में मंदिर की भी दर्शन की है। हम चले गए विश्वनाथ टेम्पल, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, मतलब वो लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। पूरी रोड भरी हुई है, पूरी गलियाँ भरी हुई है और हम देखते ही जा रहे और लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही। तो हमने सोचा क्यों ना गलियों कहीं घूम लिया जाए। तो गलियों में घूमते घूमते हमें दिख गई मलाइयों की दुकान, और मलाइयों यहाँ की फेमस है, जो कि सिर्फ ठंड में मिलती है। तो हमने सोचा कि चलो इसको खा लेते हैं। मलाइयों एक तरह की हवा मिठाई है, जो कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाती है, और मलाइयों खत्म करने के बाद आपको गरम गरम दूध भी मिलती है, और साथ में हमने रबड़ी भी खाई है। दोनों इतनी ज्यादा स्वादिष्ट थी कि मैं क्या ही बताऊं, रबड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। मलाइयों और रबड़ी से हमारा पेट तो भरने वाला नहीं था, तो हम चले गए डोसा काउंटर पे, और वहाँ पे सबने डोसा खाई और साथ में मोमोज भी खाया मैंने, और सबने मोमोज काफी अच्छा था। उसके बाद हम मार्केट को एक्सप्लोर करने चले गए। तो मैंने ये वाली इयररिंग भी खरीदी थी, जो कि काफी अच्छी लगी मुझे। बनारस की तो एक खास बात है ही कि आपको 2 गज के बाद एक मंदिर ज़रूर ही दिखेगी। मार्केट में बनारसी साड़ी की इतनी ज़्यादा दुकान थी कि आप देख ही सकते हो। मार्केट को घूमने के बाद हम चले जाते हैं दशमवेद घाट। घाट पर काफ़ी कुछ चीज़ें बिक रही थी, तो भैया ले आते हैं चाट, और चाट खाने के बाद जैसे ही 6 बजती है वैसे ही भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है घाट पर कि मैं क्या ही बताऊं। आप देख सकते हो कि घाट के चारों ओर लोग ही लोग थे। हमें तो सीट मिल गई थी, लेकिन काफ़ी लोग खड़े थे। देन हमने आरती एंजॉय की, और ये आरती काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। मैं देख के मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा मस्त थी। ये आरती करीब 1-1.5 घंटे तक चली थी और बहुत मज़ा आया था वहाँ पर। देन उसके बाद हम चले गए घाट को एक्सप्लोर करने, मतलब कि वहाँ जो घाट होती है वो सब जितने भी गंगा है, गंगा के किनारे ही को अलग अलग घाट का नाम दिया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो पैदल भी पूरे घाट को घूम सकते हो, तो हमने वैसा ही किया। और घूमते घूमते हम चले गए मणिकर्णिका घाट पर, और वहाँ पे मैंने अपनी आँखों से देखा काफ़ी लाश को जलते हुए। मैं वहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए रही होंगी और मैंने काफ़ी लाश जलते हुए देखा। मैंने वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि वहाँ के लोग, काशी के लोग
मौत को भी एंजॉय करते हैं। मणिकर्णिका के घाट के बाद हम चले गए अपने रूम की ओर। जाते वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। बनारस आए हो और पान खाए बिना तो घर जा ही नहीं सकते, इसलिए भैया ने खाया पान और साथ में रास्ते में हमें दिख जाती है बनारस की फेमस लौंग लत्ता। लौंग लत्ता के साथ सबने चंद्रकला भी खाया। डिनर किया जो कि मैंने खाया था छोले भटूरे, और फिर उसके बाद हम गलियों में चल रहे थे क्योंकि हमारा रूम भी गलियों ही में था। फिर उसके बाद चले गए हम लोग रूम, और हमारी ट्रेन थी सुबह के 5 या 4 बजे, तो हम सोए आराम से। फिर हम स्टेशन पहुंचे। ट्रेन का व्यू एंजॉय करते हुए मैंने खाया ये बिस्किट जो कि वेनिला फ्लेवर की थी और काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी, और चूड़ा मैंने भुजा हुआ खाया था। और वाराणसी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हो, वाराणसी के ट्रिप के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मैं जवाब दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर दूंगी। बाय बाय।